हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर चला हुआ था मिक्सचर, उसके अंदर हमने कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ ली थी। आज हम सेपरेटिंग टेक्निक में एक नई टेक्निक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि जब आप लोग बच्चे थे या फिर आप लोग कई बार ड्राइंग की कोई पेंटिंग बनाते हैं ड्राइंग के पेजों के ऊपर, तो उस पेंटिंग के ऊपर बाई चांस कोई वाटर की ड्रॉप वगैरह गिर जाए तो उसके गिरने से वो कलर डिफरेंट रेशो में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो उसी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। और इस टेक्निक का प्रयोग ओल्ड टाइम में कलर को सेपरेट करने के लिए किसी भी इंक से या फिर पिगमेंट्स को निकालने के लिए, डिफरेंट प्लांट्स के पिगमेंट को निकालने के लिए, कलर पिगमेंट्स को निकालने के लिए इस टेक्निक का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो क्रोमैटोग्राफी जो एक क्या है, जो क्रोमैटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, कलर। और इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता था किसी इंक के अंदर से डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये भी हमारी क्या है, एक सेपरेटिंग टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं ऐसे ली, जिस भी कंपोनेंट को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे इंक के कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है तो उसका यहाँ पर एक स्पॉट लगाएंगे और फिर उसको किसके अंदर रखेंगे, एक जार के अंदर रखेंगे जिसको गैस जार बोलते हैं। और यहाँ पर हमने वाटर ले लिया। याद रखना है कि जो हमने स्पॉट लगाया है वो पानी के अंदर ना डूबे, उससे थोड़ा नीचे तक क्या हो, पानी हो। और फिर धीरे धीरे ये जो इंक है डिफरेंट टाइप के कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस इंक के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है, कलर है। और सभी कलर्स की जो स्पीड है सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसके कारण ये सभी के सभी कलर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उस टेक्निक्स का नाम क्या है, क्रोमैटोग्राफी। देखिए, you have observed what happen when a drop of water fall on something writing with a sketch pen। अगर हमने कुछ स्केच पेन से लिख रखा है तो क्या होगा, अगर उसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉप गिर जाए तो क्या होगा, जब हम ड्रॉप गिरने के बाद जो इंक है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी इंक है वो डिफरेंट टाइप कलर्स का क्या है, एक कंपोनेंट है। और उसके डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इसी टेक्निक का नाम भी क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी है। देखिए कैसे दे रखा है, हमने क्रोमैटोग्राफी स्ट्रिप लेनी है, फिर उसके बॉटम पे नीचे 2 सेंटीमीटर पे क्या लगाना है, अपनी तरफ से एक निशान लगाना है। फिर उसके ऊपर इंक क्या कर देनी है, मार्क कर देनी। टेक ए इनफ वाटर टू मेक ए थिन लेयर एट दी बॉटम फॉर ए गैस जार एट मेजरिंग सिलेंडर और ए बीकर। देखो, जो हमने ये मेजरिंग सिलेंडर बीकर लिया है तो नीचे हमने इसके क्या लेना है, वाटर लेना है। ये क्या हमारी क्रोमैटोग्राफी स्ट्रिप है, इस पे पहले एक लाइन लगानी है, उसके ऊपर क्या लगानी है, फिर इंक लगानी है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे क्या होगा, तो ये कलर है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक्स है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस टेक्निक्स की हेल्प से। देखिए, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए टेक्निक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि इट यूज टू डिफरेंट इन इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट विद सॉल्वेंट। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, फिर डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट स्पीड होगी किसके ऊपर, उस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर। किसकी वजह से, जो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। और धीरे धीरे वो जो कलर है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इस टेक्निक का यूज कहाँ किया जाता है। देखो, मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो पिगमेंट प्रेजेंट है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल्स के लीव्स के अंदर, जैसे पिनेंच जिसको हम क्या बोलते हैं, पालक बोलते हैं, अगर उसके कलर को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। या फिर किसी भी फ्लावर के पेटल से, जो भी फ्लावर उसकी पंखुड़ियों से रस को निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद फिर उसका हम किसी ना किसी वस्तु की हेल्प से उसको ग्राइंड करने के बाद जो कलर निकलेगा, उस कलर के ऊपर वही ऊपर वाली टेक्निक अप्लाई कर उस कलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उन पिगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। एक ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इंक या भी किसी फ्लावर के पेटल से या फिर किसी भी ग्रीन वेजिटेबल से हम क्या कर सकते हैं, उसके पिगमेंट्स को निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलरों को वहां से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है,
पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये टेक्निक आप लोगों ने आपकी ड्राइंग की बुक के अंदर भी देखी होगी। कई बार ऐसा होता है, बारिश का मौसम होता है और हमारी जो ड्राइंग की बुक है उसके अंदर हमने कोई पिक्चर बनाई है डिफरेंट कलर के अंदर, और बाई चांस उसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप पानी गिर जाए, तो उस ड्रॉप गिरने से उस पेपर के ऊपर वो डिफरेंट कलर डिफरेंट स्पीड से क्या करते हुए दिखाई देते हैं, हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं से वो ज्यादा ग्रीन हो जाता है, कहीं से वो ज्यादा येलो हो जाता है। तो उस टेक्निक का नाम क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली इसका प्रयोग क्या कहाँ होता है? पिगमेंट्स को या फिर किसी भी इंक से क्या डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट क्या होती है? स्पीड होती है। और ये हमारी एक टेक्निक है क्या? किसी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। अब देखिए इसे नेक्स्ट टेक्निक, जो इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है कि टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इमिसिबल लिक्विड है तो उनका जो मिक्सचर बनेगा तो क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस बनेगा। तो यहाँ पर वैसे दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे, और वो मिक्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी डेंसिटी के अंदर क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसे ऑयल के अंदर हम क्या ले लेते हैं? वाटर। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जैसे अब तो नहीं धोती, पहले जो लेडीज है वो लस्सी के अंदर अपना सिर धोती थी और उस लस्सी के ऊपर पहले वो ऑयल डालती थी, और वो ऑयल उस लस्सी के सरफेस पे ही रहता था, उसके अंदर मिक्स नहीं होता था। तो उसका कारण क्या था? जो लस्सी है उसकी डेंसिटी हाई है और जो हमारा तेल है उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो कई बार ऐसा भी होता है हमने हेयर के तेल लगा रखा है और बाई चांस हमारे हाथ था ना पानी से लग जाए तो वाटर के सरफेस के ऊपर भी आप लोगों को ऐसा कलर सा दिखाई देगा। तो यही कारण है कि जो वाटर है उसके ऊपर जो हमारे हाथों से क्या लगा है? तेल लगा है ना, उन दोनों की डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, और जो तेल की जो ड्रॉप्स है वो उस वाटर के सरफेस के ऊपर हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है? उनकी डेंसिटी में डिफरेंस। कोई लिक्विड जिसकी डेंसिटी हाई होगी, एक जिसकी डेंसिटी लो होगी, तो जो लो डेंसिटी वाला होगा वो तो सरफेस पे फ्लोट करेगा और हाई डेंसिटी वाला नीचे क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। तो उस टेक्निक्स का नाम क्या है भाई? इस टेक्निक्स के अंदर हम क्या करेंगे? दो लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे, और इस टेक्निक्स की हेल्प से हम एक दूसरे से अलग करेंगे। सेपरेटिंग फनल्स टेक्निक की हेल्प से हम इनको एक दूसरे से क्या करेंगे? अलग करेंगे। जैसे आजकल ए स्पेशल चला हुआ है E20, तो इसके अंदर क्या होता है? इथेनॉल और जो आपका पेट्रोलियम, इन दोनों का मिक्सचर है E20। तो इसके अंदर क्या होगा? इथेनॉल को और पेट्रोल को मिलाया गया है। तो आपको देखा होगा कुछ क्या करते हैं, लेबोरेटरी से बच्चे आते हैं या कुछ लोग सिलेंडरों के अंदर, उसको मेजरिंग सिलेंडरों के अंदर इसको E20 को भरकर दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर पानी मिला दिया गया। वो पानी तो नहीं है, लेकिन वो दो मिक्सचर हैं जो कैसे हैं? इमिसिबल है। तो इथेनॉल क्या रह जाता है? ऊपर रह जाता है, और जो हमारा पेट्रोलियम है वो नीचे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। तो इस टेक्निक्स के अंदर हम ऐसे लिक्विड्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। देखिए इसके अंदर होगा क्या? जैसे ये टेक्निक इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है। सबसे पहले हम उस दो लिक्विड्स लेंगे, उनको एक दूसरे के अंदर मिक्स करने की कोशिश करेंगे, फिर उस मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के अंदर, ये हमारी सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद जैसे इन्होंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का और वाटर का एग्जाम्पल ले रखा है, क्योंकि ये दोनों आसानी से मिल सकते हैं, और यहाँ से इसको बंद कर रखा है। तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों के मिक्सचर को हम इसके अंदर डालेंगे, इस जो सेपरेटिंग फनल है इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो ऑयल है वो उसके सरफेस पे क्या करना शुरू करेगा? फ्लोट करना शुरू करेगा, क्योंकि ऑयल की वाटर से डेंसिटी क्या है? कम है। तो हैवी डेंसिटी वाले नीचे रह जाएंगे और जो हमारी कम डेंसिटी है वो ऊपर रह जाएंगे। और फिर यहाँ से इस स्टॉपिंग कॉक्स को क्या करेंगे? खोलने के बाद हमें धीरे धीरे यहाँ से किसको सेपरेट कर लेंगे? वाटर से, और हमें सेपरेटिंग फनल में क्या मिल जाएगा? ऑयल मिल जाएगा। तो इस मेथड को हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। देखो उन्होंने बता रखा है, प्योर ए मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड 20 ml ऑफ वाटर इन ए 50 ml ऑफ सेपरेटिंग फनल के अंदर हम दो लेंगे, मस्टर्ड ऑयल लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? हम वाटर लेंगे। उसको स्टैंड पर लगाएंगे और कुछ टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्बेंस रोक देंगे, मतलब इसको कुछ समय के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या होगा? इन वाटर के अंदर और मस्टर्ड ऑयल के अंदर इनके बीच में क्या बन जाएगी? एक लेयर। येलो पार्ट हमें अलग दिखाई देगा और जो हमें वाटर का कलर है वो नीचे दिखाई देगा।
फिर जो टॉपिंग कॉक्स है उसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और सेपरेटिंग फनल से हम वाटर को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आप लोग इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, भाई हम टू लिक्विड्स लेंगे जिनकी डेंसिटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, फिर एक स्टैंड लेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लेंगे, फिर मिक्सचर उसके अंदर डालेंगे, फिर इसको कुछ समय के लिए रखेंगे। हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे हो जाएगा, लो डेंसिटी वाला ऊपर बन जाएगा, और जब हमें इनके बीच में क्लियर लेयर सी दिखाई देगी तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग कॉक्स है उसको खोलकर हम क्या कर लेंगे, दोनों लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हम दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड्स को एक दूसरे के अंदर से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, निकाल रहे हो। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या बोल रखा है, अगर दो सॉलिड का क्या हो, मिक्सचर हो, क्या उनको वो भी क्या हो, हेट्रोजीनियस हो, क्या हम उसको इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक से हम उनको एक दूसरे के अंदर से सेपरेट नहीं कर सकते। उन लिक्विड्स, दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए इसे नेक्स्ट क्या है, देखिए इसे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो टर्म है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अंदर क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैसेस में या गैसेस का डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। और इस टेक्निक्स का ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उनके अंदर से इम्प्योरिटी वगैरह को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसके लिए नैप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, कपूर बोलते हैं जिसको, उन सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस टेक्निक्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले इम्प्योर कंपोनेंट लिया जाता है, जैसे हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पर कैम्फर ले लिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कपूर बोलते हो। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, लेकिन कपूर की एक खास बात है, ये सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, गैसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये चाइना डिस्क लेंगे, चाइना डिस्क के अंदर फिर हम किसको रखेंगे, उस इम्प्योर कैम्फर को रखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक फिल्टर पेपर लगाएंगे, उस फिल्टर पेपर में होल कर लेंगे, और फिर कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ये कीप बोलते हैं जिसको आप लोग, इसका नाम क्या है, ग्लास फनल बोलते हो, या फिर कीप बोलते हैं हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में। तो इसके ऊपर कॉटन लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो हमने क्या रखा था, फिल्टर पेपर रखा, तो उसमें होल किए, उसके ऊपर इसको क्या रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे, और यहाँ से फिर बर्नर से आग जलाएंगे। तो जब हम आग जलाएंगे तो कैम्फर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाएंगी, और जो सारा का सारा कैम्फर है हमारा, अब देखो सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में जाएगा, और गैसेज इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगी, और टकराने के बाद ठंडा हो जाएंगे, और जो कैम्फर है इसके ग्लास के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर इसको हम क्या कर लेंगे, वहां से उतार लेंगे। तो इस टेक्निक्स के अंदर हम नैफ्थलीन या फिर कैम्फर या ऐसे सॉलिड्स जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जितने भी आप ये रूम फ्रेशनर वगैरह लेकर आते हो ना, या फिर आप लोगों ने वॉशरूम वगैरह के अंदर कैम्फर की छोटी छोटी गोलियां देखी हो, या फिर आप लोग ये रूम फ्रेशनर के लिए छोटी छोटी सी टिक्कियां सी लेकर आते हैं, वो नैफ्थलीन की होती हैं, ये जैसे कैम्फर होता है। तो ये ऐसे क्या है, सॉलिड्स हैं जो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज में। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड्स नहीं सॉरी सॉलिड्स जो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। देखिए इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस चीज पर्पज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैम्फर हो गया जैसे, या फिर नैफ्थलीन हो गया, ऐसे कंपोनेंट्स को के अंदर से इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए। देखिए सबसे पहले एक चाइना डिस्क लेंगे, उसके अंदर फिर क्या लेंगे, कुछ हम क्या डाल देंगे उसके अंदर, एक या दो स्पैचुला मतलब चम्मच किसके डाल देंगे, कैम्फर की डालेंगे। टेक ए क्लीन एंड ड्राई एक ग्लास फनल लेंगे, उसको उसके ऊपर क्या कर देंगे, उसकी नोजल को बंद करेंगे और उसको रिवर्स करके रख देंगे। कीप द फनल इन्वर्टेड ऑन द चाइना डिस्क। अब देखो लाइट द बर्नर को जलाएंगे, हीट द चाइना डिस्क जेंटली फॉर ए फ्यू मिनट तक इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो हमारा कैम्फर है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेज में, और वो गैसेज फिर ठंडी होकर जो हमारी फनल है उसके ग्लास के ऊपर चिपक जाएंगी, फिर उसको हम वहां से क्या कर लेंगे,
निकाल लेंगे और जो इम्प्योरिटीज वगैरह वो चाइना डिश के अंदर क्या जाएंगी, रह जाएंगी। तो इस टेक्निक्स के अंदर हम ऐसे सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। इस टेक्निक्स का हम ऐसे सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेज में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी सब्लिमेशन। इसके बाद इन्होंने देखो डिपोजिशन का मतलब क्या है, गैसेज का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड में। उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, डिपोजिशन। और सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड का डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना, गैसेज में। तो इस टेक्निक्स का यूज आप लोग समझ भी गए होंगे ना। ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए इस टेक्निक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे नेफ्थलीन हो गया और हमारा क्या हो गया, कैम्फर हो गया, जो डायरेक्ट क्या कौन सी प्रोसेस हो करते हैं, सब्लिमेशन। तो इसके बारे में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सारा का सारा हमें बता रखा है तो बिल्कुल इजी ही, लेकिन आप लोगों को सब्लिमेशन का जस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए और इस टेक्निक्स का कहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए हम सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं और ये टेक्निक्स आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी आई है ना वो बिल्कुल एडवांस लेवल की है, बहुत अच्छी है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।